नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर पेच आखिरकार फंस ही गया। दरअसल दिग्गज नेता अपने चहेतों को जिला अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। इसी वजह से कई जिलों में नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। शुरुआती दौर में भोपाल में ही बीजेपी संगठन इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब आप सोचिए कि जिला अध्यक्ष के लिए दिल्ली में बीजेपी जाकर के मंथन करेगी केंद्रीय आलाकमान के साथ बैठ करके प्रदेश संगठन के पदाधिकारी। इसके बाद ही फाइनल लिस्ट जारी होगी। इधर कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी की गुटबाजी का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, जल्द ही सूची सामने आ जाएगी। कांग्रेस को बीजेपी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिरकार अनुशासित माने जाने वाली इस पार्टी में क्या गुटबाजी हावी हो रही है? क्या प्रदेश संगठन सभी लोगों को बैठा करके एक राय नहीं बनवा पा रहा है? क्योंकि एक दो सीट पर दिक्कत होती तो समझ आता। कहा जा रहा है कि 2 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पर एक राय नहीं बन पा रही है, और ऐसे में अब दिल्ली ही तय करेगा बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम। इसी पर मचा हुआ है सियासी कोहराम। शुरू करते हैं इसी मुद्दे पर आज आपकी बात। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपना घर देखे, हमारे लिए सामान्य प्रक्रिया है, हम कहीं से भी तय करें, जल्दी सूची जारी कर दी जाएगी। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि किस विसंगतियों के दौर से वो गुजर रही है। अवसाद के दौर से गुजर रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लगातार गुटों में बटी हुई है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, लगातार लॉबिंग हो रही है, कोई जिला अध्यक्ष के लिए कर रहा है, कोई मंडल अध्यक्ष बन गए हैं तो उनको हटाने में लगा है। जनता की कोई सुध नहीं है, परेशान जनता हो रही है और संगठन उनसे संभल नहीं रहा है, सत्ता संभल नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत बुरे दौर में चल रही है, ना सत्ता संभल रही है, ना संगठन संभल रहा है। देखिए, भाजपा में सही समय पे सही काम होता है। संगठन पर्व अपने पूरे परवान पर है और इस उत्साह और उमंग में जिला अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र पूर्णता की ओर आने वाली है और हमारे जिला अध्यक्ष बहुत अतिशीघ्र सूची के। आइए सीधे देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बीजेपी जिला अध्यक्षों के लिए नहीं बन पाई एक राय, अब दिल्ली से निकलेगा उपाय। भोपाल, ग्वालियर, सागर, धार में पेंच फंसा। इंदौर, सतना, नर्मदापुरम में भी नामों का पैनल बना। कांग्रेस बोली गुटबाजी के चलते नाम अटके। बीजेपी बोली कांग्रेस अपने संगठन की चिंता करे। बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट क्यों अटकी? अब दिल्ली से ही फाइनल होगी सूची, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगा डॉक्टर गुलरेज जी का। आज मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हिमानी सिंह जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। तो चलिए सबसे पहले मैं हिमानी जी आपके पास आता हूं। हिमानी जी, बीजेपी का संगठन देखिए बड़ा मजबूत संगठन माना जाता है और अनुशासन के से चलने वाला यह संगठन कहा जाता है, पर जिला अध्यक्षों के नाम पर पेच फंस गया है और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 2-4-10 जगह नहीं, ऐसे करीब 20 से 25 नाम हैं जिस पर एक राय नहीं बन पा रही। क्या कहेंगी आप? ये माना जाता है, एक कौन मानता है ये मुझे मालूम नहीं कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत माना जाता है। आप नजर उठाकर देखिए तो आपको सारे इनके जितने भी प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस से आयातित नजर आएंगे। अब तो इनके संगठन में जहां भी होता होगा, कभी पहले हमें मालूम नहीं, लेकिन अभी तो जो भी है वो कांग्रेस में हो चुकी है पूरी तरह भाजपा। और जो द्वंद्व चल रहा है, जो गृह युद्ध की स्थिति है, वो पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को दिखाई दे रही है। किस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे की शिकायत करने के लिए किसी भी स्तर तक जा रहे हैं, वो सब कुछ पूरा देश देख रहा है कि सब सिर्फ जो सत्ता की मलाई है उसको खाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। जमीन पर भी वही स्थिति दिखाई दे रही है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मंत्री पद से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक के लोग जो हैं वो सिर्फ इस दौड़ में लगे हुए हैं कि कैसे भी मिल जाए और हम सत्ता का सुख भोग पाएं, बस इस रेस में लगे हुए हैं। ये माना जाता है, वो कहाँ माना जाता है? इस तरह की लड़ाइयों में अगर मजबूती मानी जाती है कि कोई भी एक दूसरे से दबने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है, सब मजबूती से लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो काम तो इनको इस बार जो 2023 के चुनाव थे उसमें मध्य प्रदेश में इनको जनता ने सत्ता की जवाबदारी दी थी ताकि जनता का कुछ भला कर सकें, लेकिन तो पूरी भारतीय लाइन ही पकड़ ली कि माना जाता है, बोल दिया तो हमने। हिमानी जी, गुनाह कर दिया। चलिए हम तो मानते हैं,
आपके तो नेताजी कह रहे हैं अंदर कि हमारे को बुलाते नहीं है, कमलनाथ जी कह रहे हैं, और दिग्विजय जी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक, हमें कुछ बताते नहीं है। तो ये तो हम कह रहे हैं, वहां तो आपके नेता कहते हैं, वो आप मानेंगे नहीं जो आपके नेता कहते हैं, और हम जो कहते हैं वो भी आपको नहीं मानना है। क्या क्या आपने जो कहा वो मैंने क्या नहीं माना, बताइए आप। बताइए, कमलनाथ जी नाराज हुए कि नहीं हुए आज संगठन में? बिल्कुल 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 हुए। इसमें क्या ऐसी कौन सी बात है? आपके घर में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, किसके यहाँ पर अच्छा, कांग्रेस में गतिरोध है तो वो घर परिवार की बात है, और बीजेपी में हो रहा है तो वो गृह युद्ध है। अरे आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और किसी ने अपने ही अंदर खाने में अपनी शिकायत रखी, अपना कोई मनमुटाव रखा, कोई लेटर लिख लिख के एक दूसरे के बारे में फजीयत नहीं करी, मीडिया के पास नहीं गए, लिस्टें पेंडिंग 24 जिलों की, आपने खुद इस टॉपिक पर डिबेट बुलाई है, तो क्या एक छोटी सी बात को, एक जो कल हुई उस बात को आप इससे कंपेयर भी कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है, जमीन और आसमान का फर्क है सर इन ये सब तो में। उल्टा हो गया। अभिलाष जी, इसमें आप एक बात बताइए, घर के वरिष्ठ ने अपनी एक सीख दी, समझाइश दी, दोनों ने मिलके, जीतू पटवारी जी ने अगर उसका कोई विरोध किया होता, यहाँ तो सब एक दूसरे का विरोध करने में, जीतू पटवारी जी ने अगर कोई ऐसी बात कही होती, ये संगठन की तरफ से ऐसी कोई बात आई होती, ठीक है, आज आप अपर हैंड पर हैं हिमानी जी, चलिए मैं आता हूं। ठीक है, देखिए गुलरेज शेख साहब, ये तोहमतें तो कांग्रेस पे आप लगाते थे कि चिट्ठी लिख रहे हैं, दिल्ली में वो कर रहे हैं, किसी भी स्तर तक जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वॉर छेड़ दे रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये सब यहां हो रहा है। और हिमानी जी कह रही हैं कि कांग्रेस से आए हुए ज्यादातर प्रवक्ता है और संगठन में भी अब उन्हीं का बोलबाला। आप समझ रहे हैं इशारा किस तरफ है? क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी में एक बात कही जाती है कि सूचना मिली तो सोचना बंद हो जाता है, सूचना आई सोचना बंद। और ये क्यों होता है? क्योंकि उस सूचना के आने के पहले इतना विचार किया जाता है, इतना सोचा जाता है कि जिसको कहते हैं ना कि उसकी चरम तक पहुंच के कि बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है वो किया जाता है। और कभी भी सूचना आ जाएगी आपके समक्ष। और आप ये देखिए कि एक विधायक को, सांसद के लिए जब सूचियां आती हैं, कई बार विलंब होता है, कई बार जल्दी आती है, कई बार आधी आधी सूची आती है, तो ये तो जिला अध्यक्ष की बात है जिसके अंडर में 4-4, 5-5, 6-6 विधायक होते हैं। तो ये जो पद है ये बहुत बड़ा पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद है। तो और भारतीय जनता पार्टी इस पद को लेकर और अपने संगठन के पद को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती है, बड़ी सोच समझ कर निर्णय लेती है, क्योंकि हम हमेशा संगठन को ही महत्व देते रहे और आगे भी देते रहेंगे, और यही कारण है कि हम बार बार जीतते हैं। अब जहां तक बात आती है कि चुनावों की, संगठन का पर्व चल रहा है, और आप ये देखिए, मैं तो छाती ठोक के एक बात कहता हूं, चुनौती देता हूं कि 1300 मंडलों में 5, 7, 8 अगर मंडलों को छोड़ दे तो बाकी सब में हमने अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन कर दिया। कांग्रेस एक भी मंडल में करके दिखाए, जूतम पेजार हो जाएगी इनके यहाँ। तो ये डेमोक्रेसी है हमारी, ये हमारा अनुशासन है जिसकी वजह से चल रहा है सब चीजें। और कभी भी आपके पास सूचना आ जाएगी मंडल अध्यक्षों की भी, जिला अध्यक्षों की भी। सर आ नहीं पा रही, वो कभी डेट दे देते हो आप लोग, फिर उसको एक्सटेंड कर देते हो। पहले बोल रहे थे यहीं सब तय हो जाएगा, बोल रहे दिल्ली से तय होगा। नहीं, हमने कब डेट दी आपको? लगातार ही आ रहा है कि आज जल्द हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। जल्द का किसी मतलब आधिकारिक प्रवक्ता ने या किसी भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारी ने डेट दी कभी? तो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं ना सर। नहीं, कभी भी सूचना आ जाएगी, मैं ये कह रहा हूं। ये सब जो गैसबाजी जो अच्छा, एक बात बताइए सर गुलरेज शेख साहब, ये दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली से तय होंगे नाम, क्या ये सच है? देखिए, दिल्ली जो हमारा केंद्र है और हम जो राय लेते हैं ये चाहे जिला अध्यक्ष की राय हो या अन्य पदों की राय हो, इसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष दोनों का जो विचार होता है वो सम्मिलित होता है। उसके आधार पर जो पैनल बनती है रायशुमारी करके, वो पैनल प्रदेश के पास जाती है और प्रदेश अपनी पैनल उसको भेजता है केंद्र को। और फिर साथ बैठकर, ऐसा नहीं होता है कि उसने सील लगा दी, कि प्रदेश ने सील लगा दी या राष्ट्रीय नेतृत्व ने सील लगा दी। यहाँ एक राय, एक मत बन के क्या बेनिफिट होगा संगठन का, उसके हिसाब से निर्णय ले लिया जाता है। और यही कारण है कि इतने अच्छे परिणाम आते हैं बार बार चुनावों में। ठीक है, चलिए हिमानी जाऊंगा आपके पास, जरा मैं विजय शुक्ल जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी देखिए, लंबा समय तो खिंच रहा है, ये बात सही है, और अब ये कहा जा रहा है कि हितानंद जी और वीडी शर्मा जी दिल्ली में जाएंगे और वहां जहां एक राय नहीं बन पा रही है, जो पैनल है जहां फंस रहा है, तो उसके पीछे कहानी ये कही जा रही है कि कहीं मंत्री तो कहीं सांसद तो कहीं विधायक अड़ गए कि नहीं ये करना है। अब वो एक राय बनाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति क्या बीजेपी में पहली बार हो रही है, या आपको लगता है सामान्य प्रक्रिया है और कोई असंतोष वगैरह होगा नहीं, जो आलाकमान कह देगा वैसी व्यवस्था बन जाएगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक निर्णय है वो एक कलेक्टिव डिसीजन पे काम करती है भाजपा। तो ये कहना कि कोई नेता अड़ जाए या कोई विधायक अड़ जाए या कोई मंत्री अड़ जाए, इसका भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो महत्व है वो संगठन के नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि होता है। और चूंकि कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा अंतर, क्योंकि हम लोग कई वर्षों से, सालों हो गए, अब तो दशकों हो गए, हम दोनों दलों के क्रियाकलाप से रूबरू रहते हैं। रोजाना ही लोगों से मुलाकात, बात और सब बातें सब पता चलती हैं। कांग्रेस की जो जड़ें हैं ना, कांग्रेस की जड़ें नीचे से ऊपर की ओर है और भारतीय जनता पार्टी की जड़ ऊपर से नीचे की ओर है। यही दोनों के बीच में एक फर्क है। कांग्रेस का कोई भी निर्णय बिना दिल्ली पहुंचे नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय मध्य प्रदेश से होता है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि दिल्ली से तय होगा या दिल्ली ही फाइनल करेगा, मुझे इस बात पर थोड़ा सा आश्चर्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो इकाई है उसको ये अधिकार दिए गए हैं कि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी नाम चुनेगी और उसे अंतिम रूप देगी और उसके बाद उसे घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि जिलाध्यक्ष सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आज 20 वर्षों से ज्यादा, 22 साल के आसपास अब सत्ता में है, तो आप समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष का जो महत्व है वो बहुत कई गुना बढ़ जाता है। और जब कई गुना बढ़ता है तो उसके दायित्व बढ़ जाते हैं, और दायित्व बढ़ने के साथ साथ अब इसे आप एक मलाईदार पद भी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता, किसी भी सत्तारूढ़धारी दल का जो जिलाध्यक्ष का पद होता है वो अब महत्वपूर्ण तो है, दायित्वों की दृष्टि से, सांगठनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वह एक ऐसा पद भी है जिसे कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि एक मलाईदार पद भी ये हो गया है। तो संगठन, ये मलाईदार और दायित्व, ये दो में से एक जो माइक्रो जो एक मैनेजमेंट है उसके तहत वो ऐसे लोगों का चयन करना चाहता है जो मलाईदार दायित्व के कारण जिलाध्यक्ष बनने की होड़ से परे हो, क्योंकि बीजेपी जानती है कि संगठन उसकी शक्ति है। आने वाले 2-3 साल में फिर से चुनाव होने वाले, 3.5 साल बाद चुनाव आएंगे 2028 में, तो बीजेपी तैयारी करती है कि आने वाले जो हमारे चुनावों हैं उन चुनावों के दृष्टिगत से एक ऐसी लकीर खींचे कि जो आने वाला जिलाध्यक्ष हो तो अगला इस कार्यकाल के बाद संगठन में तो वो जिलाध्यक्ष होगा, नए सिरे से लकीर खींचनी न पड़े। इसके लिए दिल्ली नहीं जाया जा रहा है। दिल्ली वाली बात जो है ये काल्पनिक बात है, आप ये इशारा दे रहे हैं। मैं इसे काल्पनिक बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री है, पत्रकार जगत है, अपने अपने सूचना तंत्र हैं, पर जहां तक हम बीजेपी और कांग्रेस की कार्यशैली को जहां तक हम जानते समझते हैं, तो उस कार्यशैली को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कुछ सीटों पर एक आम राय बनाने की कोशिश कोई भी दल करता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, एक आम राय बनाई जाती है। लेकिन जो बात कही जा रही है कि जो कांग्रेस में हम देखते हैं कि बीजेपी का कांग्रेस में कि ये अड़ गए वो अड़ गए, जैसा कि मेरी बहन अभी कह रही थी, ये बात छोटी बात थोड़ी है कि कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं जाता, उसकी सूचना नहीं होती है, और हम इसे साधारण रूप से मात्र ये मान लें कि वो मुखिया हैं, सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, परिवार के अंदर अपनी बात कह रहे हैं। परिवार के अंदर इतनी वेदना एक मुख्यमंत्री के भीतर होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और किसकी सूचना की बात कर रहे हैं? वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मीटिंग की सूचना नहीं मिलती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी में क्या चल रहा है और कांग्रेस में क्या चल रहा है। चलिए ठीक है हिमानी जी, चलिए घूम फिर करके गाड़ी वहीं आ गई जहां से मैंने शुरू की थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि हिमानी जी, यहां पर बीजेपी को लेकर के क्या आपको अंदर खाने खबर है? देखिए, अब गुल्ले शेख साहब कह रहे हैं कि ठीक है दिल्ली जाएंगे तो हम वहां पर चर्चा करेंगे, हम तो नीचे से लेकर ऊपर तक चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, फिर घोषित करते हैं। हालांकि विजय जी कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, नीचे से ही सब चीजें डिसाइड होती हैं, ऊपर से डिसाइड नहीं होती, ऊपर से कांग्रेस में डिसाइड होती। क्या कहेंगे आप? विजय जी बिल्कुल जो जानकारी दे रहे हैं, मैं बिल्कुल माफी के साथ कहना चाहूंगी, बहुत आश्चर्य भले आपको हो रहा हो, लेकिन अभी इस समय की सच्चाई यही है कि दिल्ली गया हुआ है। और ये मेरे हवाले से नहीं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, क्योंकि मीडिया पे बैठे हैं, डिबेट में बैठे और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप इन चीजों को झुटला नहीं सकते। ये सभी बोल रहे हैं 6 दिन पहले जी न्यूज
और बड़े बड़े जितने भी समाचार पत्र हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनके हवाले से खबर मिल रही है कि 5 तारीख डेट थी, जिलाध्यक्ष आज 7 है और सब हो गई है, इतनी घमासान मची हुई है सब कुछ जो दिल्ली जाने की बात है। तो आप पत्रकार होने के बाद ये तो नहीं कह सकते कि मीडिया हाउस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से झूठ है। दूसरी बात, विवाद और भाषण में एक फर्क होता है। अगर यहाँ पर 2 और प्रवक्ता ना बैठे होते तो मैं जो कुछ भी बोलती वो एक भाषण हो जाता, उसका कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होता, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं होता। मैं जो कुछ भी बोलती वो बोल के चली जाती, जैसे बाइट्स दी जाती हैं। लेकिन डिबेट का मतलब होता है जब हम सामने आमने, या विवाद का मतलब होता है जब सामने आमने लड़ाई करते हैं। तो अगर कमलनाथ जी ने या दिग्विजय सिंह जी ने अपना कुछ कहा और उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप किसी और ने कुछ बताया हो और आप किसी मीडिया हाउस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से वो खबर दे दे, तो वो एक विवाद की स्थिति होगी। आप इन दोनों चीजों को, आप बहुत वरिष्ठ होंगे लेकिन मैं आपको माफी के साथ सुधारना चाहूंगी कि ये विवाद नहीं होता। विवाद होता है जब कोई दूसरा भी उसको काटने की कोशिश करे और उनकी बात को गलत ठहराने की कोशिश करे। लेकिन बीजेपी संगठन में जो हो रहा है वो बिल्कुल विवाद की स्थिति है। दूसरी, गुलरेज भाई ने जो स्थिति रखी कि हमारे यहाँ जब नाम निर्णय हो जाता है, भाई भूपेंद्र सिंह जी का भी नाम हो चुका है, जो कैबिनेट में जो लोग बैठे उन सबके नाम तय हो चुके हैं, फिर भी जो सदन से लेकर सड़क तक जो आपके यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है वो सब देख रहे हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं, जीतू यादव और कमलेश कालरा करके इंदौर के हैं जिनके बारे में पूरा मध्य प्रदेश जान गया है। एक दूसरे के घर में घुस गए, कपड़े उतार कर एक दूसरे को मार रहे हैं और सीधे मीडिया के पास जा रहे हैं। तो अब वो सब बातें जो आप लोग बोल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब पुरानी हो चुकी हैं, वो हुआ करती थी। ऐसे तो 70 साल आप ही बोला करते हैं हमने भी शासन किया, आज हम उसमें नहीं है। तो कोई भी चीज राजनीति में परमानेंट नहीं होती है। तो आप जो संगठन के बारे में बात कर रहे हैं वो आप लोग आश्चर्य करना छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो सब पुरानी बातें आ गई हैं। अब सड़कों पर इनके आगे कैलाश विजयवर्गीय जी जब तब मुख्यमंत्री को चैलेंज कर देते हैं, जब तब ऐसे भाषण दे देते हैं, जब तब उनको गलत ठहरा देते हैं, उनको कहीं ना कहीं छोटा दिखाने का प्रयास कर देते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा देते हैं। भूपेंद्र सिंह जी सदन में आप देखिए किस तरह से विरोध प्रकट कर रहे हैं, किस तरह से मंत्रियों को गलत ठहरा रहे हैं। तो वो सब नाम आपके यहाँ से ही फाइनल हुए हैं, जिनको आप ही के लोग, कमलेश कालरा, जीतू यादव, ये आपके यहाँ के पदाधिकारी हैं जिनको आपने टिकट दिया है, पार्षद बनाया है और दूसरे पदों पर बिठाया। ये सब जो हो रहा है ना, ये सब दिखाई दे रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो भूत था जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं और अब इन बातों को धीरे धीरे आदतों में डाल लीजिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अब यही होगा। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, देखिए ये कहा जा रहा है कि जब संगठन कभी भी बड़ा होता है, ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहता है, तो फिर उसका इन्फेक्शन जो है वो आ जाता है, पावर का इन्फेक्शन किसी भी पार्टी में। कांग्रेस रही 50-60 साल सत्ता में, उसमें आ गया तो अब लंबे समय से अपने आप को वो ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, रिकवर नहीं कर पा रही। और आप लंबे समय से अभी सत्ता में हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि पहले ये चीजें नहीं, जिलाध्यक्षों के लिए पहले इतना घमासान होते नहीं देखा था। आप स्वीकार करें ना करें, ये सबको दिख रहा है कि जिलाध्यक्षों पर मामला पेच फंस गया है और ये फंस इस कदर गया है कि अब इसको दिल्ली में निपटाया जाएगा, जबकि ये प्रदेश संगठन का मैटर होता है। 1-2 नाम पर हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत आती, बहुत सारे नामों पर फंस गया, वरना आप एक सूची जारी कर सकते थे। तो क्या ये सत्ता आने के बाद, और जो बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर बन गई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सबको संभालने में वक्त भी लगता है, थोड़ा क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, कई करोड़ों का आप बताते हैं कि आपके पास संगठनात्मक क्षमता है, तो इतने लोगों को एक राय करने में वक्त तो लगता है। देखिए अभिलाष जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में 18 साल से काम कर रहा हूं और जब भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है तो हमेशा बहुत सारे कंटेंडर होते हैं और किसी एक ही को चुना जाता है। तो आपने तो, मैं तो आपको बड़ा हमेशा यही बात करता हूं कि एक जिले में 4 से 5 विधायक हो जाते हैं और 4-5 लोगों को टिकट मिलते हैं, तब भी उसमें काफी मंथन किया जाता है, काफी चर्निंग होती है, काफी लोग उसके लिए अपने प्रयास करते हैं। तो जहां एक ही पद है तो वहां कितना होगा, ये सोचने की बात है और समझने की बात है। एनीवे, लेकिन ये बात सच है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं तो बड़ी छाती ठोक के एक बात कहता हूं कि किसी भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में इतने बड़े दल को इतना संयमित रखना, इतना ऑर्गेनाइज्ड रखना, इतना अनुशासित रखना, इसका कहीं आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। हमारे बाद जो नंबर आता है दुनिया में वो आता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का संख्या में, लेकिन वहां पर तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां कोई चुनाव नहीं होते, तब भी वहां से कई बार उल्टी सीधी बातें आपस में आती है। तो बीजेपी बहुत अनुशासित दल है और हमने कांग्रेस को देख के बहुत कुछ सीखा भी है, किस प्रकार से सत्ता का जो बुखार होता है इन लोगों के सिर पे चढ़ता है, हमारे यहाँ नहीं चढ़े। आपने एक
वर्ड यूज किया था कि इन्फेक्शन लग जाता है सत्ता का, इसीलिए हमारे यहाँ संगठन मंत्री और दूसरी व्यवस्थाएं होती है। ये डॉक्टर होते हैं संगठन के, जो लगातार इलाज करते रहते हैं, लगातार वो एंटीबायोटिक देते रहते हैं संगठन को, ताकि वो बुखार नहीं आए, वो इन्फेक्शन नहीं लगे। और वापस मैं यही कहूंगा कि आपके लिए बोलना बहुत छोटी बात है कि अध्यक्ष का पद है, अभी तक घोषणा नहीं हुई। भैया हमारे लिए अध्यक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली होती है, अध्यक्षीय परंपरा होती है। तो हमारे लिए वो एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि चलते फिरते किसी के भी गले में एक माला डाल दी अध्यक्ष पद की। वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं विजय शुक्ल के पास। जी विजय जी, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिला अध्यक्षों को लेकर अगर इतना ज्यादा पशुपेश है, सोच विचार है, रीथिंकिंग है, चर्निंग है, तो फिर अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी बहुत, हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा क्या हमें, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी ड्यू है चेंज होने के लिए। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी इस तरह से चीजें फंस सकती है? और जिला अध्यक्ष कौन बन रहा है किस इलाके में, क्या उससे हम वहां के उस क्षेत्र के बड़े मंत्री, सांसद, उसकी ताकत का अंदाजा लगा लें, या आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये देखा गया है कि शक्ति परीक्षण भी होता है वहां के उस क्षेत्र के कद्दावर नेताओं का, कि वो अपने किसी नाम को फाइनल करा के ला पाते हैं कि नहीं उसके लिए। देखिए, पहले तो मैं शुरू करता हूं, जो आपने एक बात कही है कि पावर का इन्फेक्शन होता है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। सत्ता जब लंबे समय तक किसी भी दल की जब सत्ता लंबे समय तक होती है, तो दुर्गुणों की शाखाएं और ये विषाक्तता थोड़ी सी आती है, और इन्फेक्शन भी आता है। और इस इन्फेक्शन के कारण ही कोई भी दल सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। इन्फेक्शन आया, और इन्फेक्शन की वजह से कौन दल विपक्ष में है, कौन दल सत्ता पक्ष में है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इतिहास से लेकर अब तक का देखेंगे। कांग्रेस ने जब तक इन्फेक्शन नहीं आने दिया, कांग्रेस जब तक जनता के प्रति जवाबदेह रही, कार्यकर्ताओं को जब तक कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो दी, कार्यकर्ताओं के श्रम, उनके योगदान, उनके समर्पण को महत्व मिला, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होती गई, निरंतर ताकतवर होती गई। कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता के आने के बाद जब कार्यकर्ताओं की तवज्जो बंद कर दी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, तो कांग्रेस पार्टी का हश्र कार्यकर्ताओं की वजह से कहां पर है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो सच है, और इसी इन्फेक्शन को, ये इन्फेक्शन बढ़े ना, कांग्रेस पार्टी में ये चिंतन कम होता है। लेकिन हां, एक बात की मैं जरूर ये यहां पर चर्चा करना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बात को लेकर के बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये इन्फेक्शन वो भारतीय जनता पार्टी की तरह वो संगठन को लगे हैं मांजने में, और वो बहुत सारे प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रयास कार्यकर्ताओं के उस मनोबल को, कार्यकर्ताओं को क्या वाकई में तवज्जो दे पा रहा है, ये कांग्रेस जाने। पर हम जैसा कि पहले बोल चुके हैं कि चूंकि हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपितु सभी राजनीतिक दलों को देखते हैं, और हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई विशेष लगाव नहीं है, जैसा कि कोई ये समझे कि हमारा किसी से लगाव है या हमारा कोई किसी से झुकाव है। संगठन की जो शक्ति के प्रति समर्पित भाव से कार्य करे, उसे अगर महत्व कोई दल देगा तो कार्यकर्ता के साथ साथ वो संगठन मजबूत होगा। अगर वो कार्यकर्ता को महत्व नहीं देगा तो वो संगठन कमजोर होगा। बीजेपी इस मामले में, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के मामले में प्रधानमंत्री उदाहरण है, मोहन यादव उदाहरण है, विष्णुदेव साय उदाहरण है। एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है। इसके कई उदाहरण मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे उदाहरणों की कमी है। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, तो प्रदेश अध्यक्ष में भी यह डिस्कशन होगा, और मुझे लगता है कि ये जो चीजें अभी बन रही हैं संगठन के जिलाध्यक्षों को लेकर के, ये बहुत जल्दी मुझे लगता है इसका निराकरण हो जाएगा, और प्रदेश अध्यक्ष का फैसला इसी महीने या फरवरी के प्रारंभ में आ सकता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के थोड़ा इंतजार करना होगा। बीजेपी कह रही है सब बैठ करके आपस में हम डिसाइड कर लेंगे। कांग्रेस, हिमानी जी, चलिए आप एकमात्र महिला हैं आज के पैनल में, तो आपको 10-15 सेकंड और दे देता हूं, पर इससे ज्यादा नहीं, प्लीज बोल लीजिए।
विजय जी, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ आपको कि जीतू पटवारी जी का कोई राजनीतिक ऐसी बैकग्राउंड आपको समझ में आती हो जो आप मुझे बता सकें। वो भी आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन है। पर यहाँ पर डिबेट बिल्कुल माफी के साथ कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो कमियां आ रही हैं उनके बारे में थी। जीतू पटवारी जी का भी कोई ऐसा पुराना बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया। और इससे पहले जो लोग खड़गे जी का ऐसी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो चीजें आती रहेंगी और अब आप देखिए ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। ये आप मेरी भविष्यवाणी समझ कर देख लीजिए। कितने बीघा जमीन है उनके पास, कितनी वर्थ है बताएं। ठीक है गुलेश शेख साहब, ठीक है ना, ठीक है। ये थोड़ा पर्सनल मैटर हो जाएगा और इस पर भी किसी दिन हम बहस कर लेंगे कि कौन कौन से पदाधिकारियों के पास। आज मोहन यादव जी ने कहा भी है कि कम से कम, हालांकि शिवराज जी भी कहते तो थे कि सब कर्मचारी अपनी संपत्ति बताएंगे और हमको लगता था अब आएगी नहीं आई। अब आज फिर मोहन यादव जी ने भी फिर कह दिया, देखते हैं शायद वो भी आ जाए और फिर उसके बाद हम धीरे से बोलेंगे पार्टी अध्यक्षों से कि अपने जो पदाधिकारी आप पार्टी में बनाते हैं। हिमानी जी सुन तो लीजिए, हिमानी जी जरा सुन तो लीजिए। अरे हिमानी जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि फिर गुलेश शेख साहब एक बार पार्टी के अंदर भी, विद इन दी पार्टी भी होना चाहिए ना कि प्रदेश अध्यक्ष की कितनी संपत्ति प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले थी और जिला अध्यक्ष की कितनी संपत्ति 5 साल बाद हो गई। तो ये भी होना चाहिए। पर ठीक है, सरकार में हो जाए वही बहुत है, पार्टियों में तो होती रहेगी। अभी तो सरकार में नहीं हो पा रहा है, देखेंगे, उम्मीद करेंगे ट्रांसपेरेंसी आए, जल्दी आए। 60 साल कांग्रेस दे गई, 20-22 साल आप लोगों ने ले लिए, पर हम उम्मीद करते हैं हम ना सही हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये ट्रांसपेरेंसी दिखेगी सियासत में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय देने के लिए, डॉक्टर गुलेश शेख साहब, हिमानी सिंह जी, विजय शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।